नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। और आज हमारे यहाँ नाश्ते में दो तरह की चीज़ें बनी हैं और झटपट बन के तैयार है। इस समय बच्चा स्कूल जा चुका है और ऑलमोस्ट 2 से 3 चीज़ें मेरी रेडी हैं। 8 बजने में 10 मिनट का टाइम हो रहा है, जिसके लिए कुछ तैयारी मैंने सुबह करी और कुछ मैंने रात को करी। यहाँ पे सफ़ेद काबुली चने देख रहे हैं, इनको हमने भिगाया था। और जैसा कि आप अगर पहले से फॉलो कर रहे हो तो जानते होंगे कि मदर इन लॉ की डेथ की वजह से हम लोगों के यहाँ प्याज लहसुन अभी साल भर तक बरसी तक नहीं बन रहा है। तो ये जो सब्जियां हैं सब सात्विक भोजन ही हम लोग ग्रहण कर रहे हैं। इसके लिए छोले तो रात से ही हमने भिगाने हैं और भिगा करके सुबह के टाइम अच्छे से 2-3 पानी वॉश किया मैंने। 2 कटोरी काबुली चने रात को, और उसे भिगा के रख दिया सोने से पहले डबल पानी डाल के, 4 कटोरी पानी डाल के। सुबह के टाइम हमने कुकर फटाफट चढ़ाया, उसमें डाला सरसों का तेल 1 सर्विंग स्पून, और उसके बाद हमने डाला उसमें तड़का। तड़के में था 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 से 1.5 छोटी चम्मच भी डाल सकते हैं, 1 छोटी चम्मच हींग और 2 तेज पत्ता, 1 बड़ी काली वाली इलायची, और उसके बाद हमने डाले 2 बारीक टमाटर कटे हुए, 2 इंच टुकड़ा अदरक का काट के। क्योंकि प्याज लहसुन नहीं है इसलिए अदरक थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, इसलिए फ्लेवर अच्छा आएगा। बस वो जैसे ही भुनने लगता है तो टमाटर जैसे ही डालते हैं उसके बाद डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च कलर के लिए, और देगी मिर्च तीखेपन के लिए। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा वाला डालना चाहते हैं। साथ ही साथ जब आप ये सब डालें तो अच्छे से टमाटर और अदरक को पक जाने दीजिए, कच्चापन ना रहे। जैसे ही पकता है तो उसकी निशानी ये है, सब मसाला जो है हमें सिम में पकाना है और बबल्स साथ में आने लगेंगे। ज़्यादातर वीडियोस में मैं बताती हूँ ये बात, इसको ज़रूर फॉलो करना है और सिम में ही मसाला भुनना चाहिए। जैसे ही मसाला भुन जाता है हम डालेंगे जो छोले रात के भीगे हुए थे, 1 छोटी चम्मच नमक। जैसे मैंने कहा, आप जितना स्वाद खाते हैं उस हिसाब से आप नमक मिर्च डाल सकते हैं। बस हमने ये सब चीज़ें मिक्स करके अच्छे से 8-10 सीटी आने के लिए कुकर में प्रेशर अच्छे से लगे, 8-10 विसल्स आने के बाद आप उसे बंद कर देंगे। लेकिन उस समय आंच आपकी सिम से मीडियम में ही होनी चाहिए, हाई में छोले को ना उबालें। बस इतना प्रक्रिया हो जाने के बाद स्टीम रिलीज़ हो जाती है। उसके बाद आप निकालिए एक कटोरी में, थोड़े से उबले हुए ये जो काबुली चने हैं बने हुए उनको अच्छे से मैश करिए एक कटोरी में, ताकि ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। और अच्छे से थोड़ा सा मैश किया और थोड़े दाने साबुत रहने दीजिए। उसके बाद इसे सर्व करिए गर्मा गर्म। धनिया पत्ती इस बार मेरे पास नहीं है, नहीं तो उसको हमें गार्निश करना चाहिए हरी धनिया की पत्ती से। साथ ही में बनाए हैं मैंने चटपटे से ताज़े कद्दू, हरे कद्दू की सब्ज़ी। हरे कद्दू की सब्ज़ी के लिए हरा कद्दू लीजिए, काटिए, उसका बीच वाला पार्ट जो बीच का है वो हटा दीजिए, अच्छे से वॉश करिए। नरम कद्दू है तो छिलके के साथ हमने बनाया है। उसको अच्छे से काटने के बाद छौंका लगाएंगे। एक कढ़ाई या पैन लीजिए, वॉश करके कद्दू एक साइड में रखिए छन्नी में। तड़का लगाएंगे इसमें जीरा और हींग का, और थोड़ी सी अजवाइन ज़रूरी है, तो इतना आप करिएगा। 1 छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच के आसपास या 1 छोटी चम्मच के आसपास आप अजवाइन डालिए, और 1 छोटी चम्मच हींग डालिए, सबसे छोटी चम्मच। बस उसका तड़का सरसों तेल में जैसे ही गर्म होता है तेल, तड़का लगा दीजिए। 2 खड़ी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप डाल दीजिए कद्दू, उसमें फिर डालेंगे हम मसाले, 1 छोटी चम्मच नमक, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, बस और कुछ नहीं, इसमें गरम मसाला नहीं जाएगा। और इसके बाद हम उसे मिक्स कर देंगे और सिम में ही उसको पकने देंगे। थोड़ी देर में आप 10 से 15 मिनट में देखेंगे कि कद्दू ढकने में बहुत अच्छा मेल्ट होता जा रहा है मसालों के साथ, और बहुत ही चटपटा सा ये कद्दू बन के तैयार हुआ है। तो हमने रोटी के साथ सब्ज़ी मैंने बच्चे को टिफ़िन में दी है। हस्बैंड के लिए बन गए हैं छोले, सब्ज़ी और चावल, और रोटी या पराठा या पूरी जो भी वो कहेंगे वो वैसा मैं बना दूँगी। तो ये थी आज की रेसिपी। साथ ही साथ आपके लिए भी एक सजेशन कि इसी तरीके से रात से थोड़ी प्रिपरेशन, थोड़ी सुबह, तो फटाफट काम हो जाता है। ज़्यादा देर गर्मी का टाइम है, आपको किचन में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, और बढ़िया सा लंच पैक आपके साथ ऑफिस या स्कूल को जाएगा, और बच्चे कभी टिफ़िन खाली करके वापस नहीं लाएंगे। अब हमें रायता और सलाद ये भी हम इसके साथ ऐड कर सकते हैं, तो खीरे का सलाद काट सकते हैं और बूंदी का रायता भी टिफ़िन में पैक कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी सिंपलेस्ट वे ऑफ मेकिंग द टिफ़िन, जो कि मैं सीरीज़ में डाल ही रही हूँ कि किस तरह से हम
बना सकते हैं। अभी मेरा अचार का भी मन था डालने का, मसाला है मेरे पास, पर आम इस समय बहुत ज़्यादा सब्जियां महंगी हैं। कल हमने पता करा था तो आम 60 रुपये किलो के आसपास कच्चे आम अभी मिल रहे हैं, जो अचार वाला आम होता है। अचार का आम होता है राम केला आम, एक नाम होता है आम का, वो आप ट्राई करिएगा, वो इन्हीं दिनों मिलता है और उसका अचार बहुत बढ़िया बनता है। अन्यथा तो जून और मई के महीने में जो कच्चे आम झड़ गए, आप उनको भी काट करके तरह तरह के अचार हम बना सकते हैं। तो ये सारी थी प्रक्रिया आज के टिफ़िन की। कैसी लगी बताइएगा। जैसा भी है, आपको कैसा लगता है, फीडबैक में मुझे कमेंट करके बताइएगा और अपना भी बना करके बताइएगा। खाने खिलाने का सिलसिला ना थमे। इसी बात के साथ वाणी को देती हूँ विराम। न्यू कुक्स न्यू लर्नर्स को आशा है ये चीज़ें पसंद आई होंगी। वर्किंग वुमेंस के लिए भी छोटी मोटी टिप्स जो मैंने बातों में बताई, उम्मीद है कि उससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। और बाकी आपके जो भी सजेशंस हैं आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।